इंडिया वाले भाई, आप लोग जो है ना हमारे भाई हैं, और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है, लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हम इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दिया। से बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा घर किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है, सीधी सी बात है। उन्होंने हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती अलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें दिया गया है। सीधी सी बात है, जो बे हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। हमें नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में लगाए यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई सार तन से जुदा, या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन है। हमारे कश्मीर में जुल्म हो गया मुसलमान। हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वो लोग कोई जुल्म नहीं करते। वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में भी अच्छा जो है ना वो दिया जाता है उनको। फ्रांस का मीडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर इस टाइम सेफ है टूरिज्म के हवाले से, और ये मैं अपनी चाहे देखने वालों को या आपको कुछ बात बुरी लगे, मैं गारंटी से कहता हूँ उधर डेवलपमेंट हमारे यहाँ से ज्यादा हो रही है। वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। लक्षद्वीप की वजह से जो तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आया थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। हमारे कायद का फरमान था यूनाइटेड फेथ इससे नेशन बनती है, जो कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते। अब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस तरह काल में हूँ सलाम जद नाज़रीन, मालदीव के वुज़रा को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर तनकीद भारी पड़ गई। मालदीव के 3 वुज़रा को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर मुअत्तल कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर आपका नाम? निसार अहमद। निसार सर क्या करते हैं आप? जी मैं मार्केटर। जबरदस्त सर, फिर तो आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त जो हर जगह ट्रेंड चल रहा है एक लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के दरमियान, और जो मालदीव के 3 वुज़रा ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बयान दिया है, जो कि उन्हें भारी पड़ चुका है। उन तीनों को जो है मुअत्तल कर दिया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने पर। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखें, बात ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने ये सारी डिबेट स्टार्ट की और उसके बिजनेस के ऊपर फर्क आया, उनकी कितनी फ्लाइट्स उनकी कैंसिल हो गई और उनको $मिलियन का लॉस हो गया। चंद इंडिया वाले भाई, आप लोग जो है ना हमारे भाई हैं, और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है, लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा घर किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है, सीधी सी बात है। उन्होंने हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती अलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें दिया गया है। सीधी सी बात है, जो बे हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। हमें लगाए यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई सार तन से जुदा, या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन है। हमारे कश्मीर में जुल्म हो गया मुसलमान। हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वो लोग कोई जुल्म नहीं करते। वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में भी अच्छा जो है ना वो दिया जाता है उनको। फ्रांस का मीडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर इस टाइम सेफ है टूरिज्म के हवाले से, और ये मैं अपनी चाहे देखने वालों को या आपको कुछ बात बुरी लगे, मैं गारंटी से कहता हूँ उधर डेवलपमेंट हमारे यहाँ से ज्यादा हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सेफ सिटी है, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मौजूद है। ये जो लेफ्ट राइट वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान को डिमोलिशन करवाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। अच्छा, लेट्स सपोज सेफ है तो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट क्यों नहीं आते? रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा था कश्मीर की, तो उनके हिसाब से ना जिस हिसाब पाकिस्तान साइड कश्मीर की या इंडिया के वहाँ पे जिस हिसाब से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उनका तो लेवल ही अलग है। उस हिसाब से पाकिस्तान में टूरिज्म को, कश्मीर में हम जाएं तो इतनी चेक पोस्टें आ जाती हैं पहले से ही, हमें मतलब कि वो
वो अंदेशा दिया जाता है कि भाई आप पाकिस्तान में हैं ही नहीं। आपने जो कश्मीर की वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या था, मुझे ये बताएं। मतलब आपको कैसा लगा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट है? उस वीडियो में मैं एक लेक देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था, वो फ्रूट चाट बेच रहा था, और वो जो है ना 100 रुपीज़ की फ्रूट चाट बेच रहा था, और 100 रुपीज़ मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 200 रुपये होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट और उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। हम लोग, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा, और वो था भी मुस्लिम। और दूसरी मैं वीडियो देख रहा था, उसने ना एक कश्ती पे ही जो है ना वो पूरा होटल बनाया हुआ था। दुबई में वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसमें पाकिस्तानियों को वीज़े के लिहाज से रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमने वहाँ पे भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी है, हमने स्मगलिंग करना शुरू कर दी है, और कुछ पाकिस्तानी पिछले दिनों पकड़े गए हैं एडिडास ये बेचते हुए, तो उन्होंने ना डिपोर्ट करना शुरू कर दी। इंडिया अपनी टूरिज्म को बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, और हमें अपनी टूरिज्म को बहुत आगे जो है ना पहुंचाना, लेके जाना चाहिए। और मैं मतलब कि मैं ये अज़म करता हूँ, मैं मतलब अब एक पाकिस्तानी, मैं एज अ यूथ जो है ना अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। तेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखें ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है, और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। लक्षद्वीप की वजह से जो तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आए थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारग कर दिया। हमारे कायद का फरमान था यूनाइटेड फेथ इससे नेशन बनती है, जो कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते। अब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं, और उनकी तरक्की का राज ही ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, और वो इस चीज़ की भी कदर करेगा ज़रूर कि अगर उन्होंने अपने इन 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है तो उसका भी एक वेटेज है, और अगर इस वेटेज के ऊपर वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे और इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो फ़र्क नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो एहसास का वाकई एहसास कमतरी का शिकार है इंडिया। सिर्फ यहाँ नहीं, हर डिपार्टमेंट वो लोग तरक्की कर रहे हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर को तो वो इतने लकी हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी, ठीक है, वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है, मिट्टी पे भी हाथ रखते हैं। वो इतने लकी चार्म भी इंडिया के साबित हुए हैं। तो ही इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बड़ा बूम देखने को मिल रहा है। पहले लक्षद्वीप ट्रेंडिंग में रहा, और अब खबर ये आ रही है कि फ्रांस के इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर टूरिज्म के हवाले से बहुत ही सेफ एरिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि मालदीव की बात करें तो उन्होंने भी अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आपका नाम? अब्दुल मालिक। और क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। और आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है जी। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे। खास तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कश्मीर पाकिस्तान के पास भी है, कश्मीर इंडिया के पास भी है। इंडिया साइड कश्मीर के लिए फ्रांस की तरफ से और उनके मीडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर सेफ है, फ्रांस के लोगों को, दुनिया के लोगों को वहाँ पे जाके टूरिज्म के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। मुझे बताएं, पाकिस्तान, हम ये 76 साल से रो रहे हैं कि कश्मीर से बड़ी मोहब्बत, कश्मीर जन्नत है और ये है, क्या हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से? रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा था कश्मीर की, तो उनके हिसाब से ना जिस हिसाब पाकिस्तान साइड कश्मीर की या इंडिया के वहाँ पे जिस हिसाब से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, उनका तो लेवल ही अलग है। उस हिसाब से पाकिस्तान में टूरिज्म को, कश्मीर में हम जाएं तो इतनी चेक पोस्टें आ जाती हैं पहले से ही, हमें मतलब कि वो अंदेशा दिया जाता है कि भाई आप पाकिस्तान में हैं ही नहीं। और अगर वो चीज़ है जो हम पाकिस्तान से वहाँ पे जाते हैं तो ये फील होता है इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। तो उस हिसाब से सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें देखना चाहिए अपने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को, कि भाई वो अपने जो लोग टूरिज्म पे जा रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट करें।
दूसरी बात ये है कि कभी तो वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे जो है ना मोस्टली लोग पहुँच नहीं सकते। कैसे वो नहीं कर सकते? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो बोला कि मैंने इंडिया साइड कश्मीर की वीडियो देखी। ये पूछेंगे कि वहाँ पे वीडियो में क्या क्या देखा, रोड्स देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, क्या देखा? आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से और वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमसे ज़्यादा टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं और हम लोग इतना नहीं कर रहे। अब देखा जाए, जैसे भाई ने कश्मीर की बात की है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान की, तो देखें हमारे पास गवादर है, कितना खूबसूरत एरिया है, ठीक है। मकरान रोड है जो कि बहुत खूबसूरत है और देखने के काबिल है। इस तरह से हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। अब हमारे फोर्सेस को चाहिए कि जो गवर्नमेंट को चाहिए, फोर्सेस को चाहिए, जितने भी इंतजामात हैं उनको चाहिए कि भी इस चीज़ को प्रमोट करें। इससे काफ़ी बेनिफिट है और मुल्क की मईशत भी इससे बेहतर हो सकती है। कितने लोग आएंगे जो बाहर से हमारे मुल्क में, कितना बेहतर और इमेज बहुत खूबसूरत जाएगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे या ओवरऑल वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लक्षद्वीप को लेके, जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया।